हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था और इंडस्ट्री के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडस्ट्री इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री टू पार्ट्स हैं: एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑफ टू टाइप्स: मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। टर्शरी में इन्वॉल्व होता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में। सो इट इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और इसे हम बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। सो ट्रेड मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड, but there are lot of activities that facilitate the process of trade. जो trade में help करते हैं, these are called auxiliaries or aids to trade and includes banking, insurance, communication, advertisement and warehousing. Definition of commerce. Commerce means sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrance of person, place and time in exchange of commodities. जब हम commodities को exchange करते हैं, goods को exchange करते हैं, तो उस टाइम पर कोई किसी भी तरह की रुकावट आना, पर्सन, प्लेस और टाइम से रिलेटेड, उसे रिमूव करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स इक्वल टू ट्रेड प्लस aids to trade. Aids to trade means auxiliaries to trade. Trade means buying and selling of goods, and aids to trade means which help in process of buying and selling of goods. Yes, trade is of two types: home trade and foreign trade. Home trade is divided into two parts: wholesale trade and retail trade. Foreign trade is divided into three parts: import, export and interport. होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं और फॉरेन ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। सो इंटरनल ट्रेड के टू टाइप्स हैं: होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। और जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसके थ्री टाइप्स हैं: इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। यस, ट्रेड, it refers to purchase and sale of goods. It helps the movement of goods from producer to ultimate consumer. Trade purchase goods from producer in bulk quantity and sell them to the customers according to their requirement. And trade may be of two types: internal trade and external trade. लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड भी बोलते हैं और एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। यस, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। जब हम अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंडर ही कोई बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। एंड इंटरनल ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स: होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड refers to buying and selling of goods and services in large quantities for the purpose of resale. गुड्स को रीसेल के लिए जब हम लार्ज क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। एंड ट्रेडर डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर। जो पर्सन इसमें डील करता है इस ट्रेड में, उसे हम होलसेलर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड. Retail trade means buying and selling of goods and services in small quantities and selling them to the ultimate consumer. जो हमने लास्ट स्लाइड में होलसेलर के बारे में पढ़ा था, होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, मिडलमैन का काम करता है। And retail trade refers to buying and selling of goods and services in small quantities and selling them to ultimate consumers. And trader dealing in retail trade are retailer. Retailer is a link between wholesaler and consumers. External trade. External trade or foreign trade means buying and selling of goods and services between two or more countries. जब हम beyond geographical boundaries of a country अपने trade करते हैं, buying and selling of goods करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं external trade. Classification of external trade: import. Import means I means in. So if goods are purchased from another country, it is called import trade. Export. X for exit. If goods are sold to other country, जब goods बाहर जाती हैं हमारी कंट्री से सेलिंग पर्पस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड।
एंटरपोर्ट मीन्स जब हम एक कंट्री से परचेज करके गुड्स किसी दूसरी कंट्री को रीसेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटरपोर्ट. व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ री एक्सपोर्टिंग देम टू some other country, it is called enterport. For example, China firm importing goods from Germany and Japan and exporting it to Nepal is called enterport. Next one is auxiliaries to trade or aids to trade. These are the services which help in removing various hindrance which arises in the process of ट्रेड. ट्रेड में जिस भी तरह के हिंड्रेंस आती है उसे रिमूव करते हैं ये. द इम्पोर्टेंट एड्स टू ट्रेड आर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस. ये सब पार्ट पढ़ के ये सब जो हमने अभी पार्ट्स पढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एंड इंश्योरेंस, दीज आर पार्ट्स ऑफ टर्शरी सेक्टर ऑल्सो, जो हमने लास्ट वीडियो में इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. सो टर्शरी इंडस्ट्री की एक्सप्लेनेशन में भी ये सब आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. Yes, transportation. Transportation means movement of goods from one place to another. For example, टी जो है असम में प्रोड्यूस होती है बट उसकी कंजम्पशन ऑल ओवर इंडिया होती है. तो वो गुड्स जो टी जो है ऑल ओवर इंडिया किसके थ्रू पहुंचती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. The hindrance of place is removed with the help of various transportation facilities like road transport, rail transport, and air transport. Next one is banking and finance. Business services cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets, purchasing raw material and meeting other expenses. ये सब काम करने के लिए business को finance की requirement होती है. So banking helps business firm to overcome the problem of finance by giving necessary funds. And banks also undertake collection of checks, remittance of funds to different places, and discounting bill of exchange. नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस. फर्स्ट चैप्टर में बच्चों हमने पढ़ा था रिस्क के बारे में. हर एक बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. सो बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ रिस्क. फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, गुड्स इन स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज. किसी भी तरह का लॉस हो सकता है रिस्क में अराइज ड्यू टू फायर, नेचुरल कैलामिटीज और एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा. सो एम्प्लॉइज आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स. जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है, उनको भी रिस्क होता है बिजनेस में. सो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस. ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम द अमाउंट ऑफ लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. आप इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो इंश्योरेंस के थ्रू. नेक्स्ट वन इज वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग वो प्लेस होता है जहां पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है. सो वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटीज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स whenever needed. Warehousing provides safety to goods and there is a time gap between production and consumption of goods. जैसे wheat और राइस है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं बट उनकी कंजम्पशन पूरा सीजन में होती है, पूरा ईयर होती है. सो इस हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है वेयर हाउसिंग. नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग. Through advertisement, consumers get information about a particular product and its use. जैसे HUL कंपनी है. HUL कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बना रही है, कई सारे सोप्स बना रही है, शैम्पू बना रही है. तो किसी भी कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि HUL कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है? उसे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. Thus, advertisement remove hindrance of knowledge in the process of trade. Various means of advertisements are newspaper, TV, magazine, radio, internet, etc. Next one is communication. Communication means exchange of ideas, views, opinions, emotions between two or more person. So communication between buyer and seller is required for placing order, making complaints, making payments, and deciding the terms of transactions. Various means of communication are telephone, email, मोबाइल फोन, फैक्स एक्सेट्रा. अभी भी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? कम्युनिकेशन का ही पार्ट है.
Thank you. Stay home, stay safe.